हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और ये है 6th चैप्टर। क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं हम। तो इस नए चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो बेसिक होता है इसमें सारे बेसिक क्लियर होते हैं, तो हमें फिर एक्सरसाइजेस करने में बहुत आसान हो जाता है। तो कर लेते हैं इसको स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में पहले हम देखेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज्ड पॉलीगन होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 साइड से मिलके बनता है और इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये जो ए बी है इसको हम साइड बोल लेंगे, ये बी सी है इसको भी साइड बोलेंगे, ए सी को भी साइड बोल लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बनता है ट्रायंगल। इसके यहाँ पे जो एंगल बनते हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ए। इसके यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल बी। इसके यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल सी। इसी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगल क्या होती है। आप यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका हर एंगल, ये जो एंगल बने हुए ना, जितने भी एंगल है ये सारे 60 डिग्री के होने चाहिए। उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एंगल ए जो होता है इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल सी, और सब कितने होने चाहिए? 60 डिग्री के होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है? इस तरह का ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जो बी है, बी के ऊपर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसके जो सामने वाली साइड होती है वो सबसे लंबी साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये जो नीचे है इसको बेस बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसको ही हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड तो इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस ट्रायंगल में साइड ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। इसके ऊपर एक एक कट लगा हुआ है, तो बेसिक टू साइड जो है इसकी इक्वल होनी ज़रूरी होती है। तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी सारी साइड जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ठीक है। जैसे कि जो ए बी साइड होगी वो बी सी के बराबर नहीं होगी और बी सी ए सी के बराबर नहीं होगी। सारी साइड जो है वो अलग अलग होंगी साइज़ में, ठीक है। ये छोटी है, ये उससे थोड़ी बड़ी है, और ये सबसे बड़ी है। तो सारी साइड्स क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रायंगल आ रही है वो होती है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मीनिंग ये है कि ऑल एंगल आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है कि जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट बोलते हैं, और जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है वो सारे एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए, उसको ही हम बोल देते हैं एक्यूट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल होती है ना हमारे पास, उसके तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आपको बात पता होने चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ होनी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है? जैसे अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मान लो, तो ये बन गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसी ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? जो हमारी जो छोटी दो साइड होती है ना, जैसे ये बेस और परपेंडिकुलर है, अगर मैं इन दोनों का सम करूँगी ना तो वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो हाइपोटेनस है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, कि छोटी दो साइड का सम करेंगे वो थर्ड साइड से बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, उसके बाहर एक सी पे कोई एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो जो अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल होते हैं ना उनका जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ गया एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल वी। आई होप आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो करते हैं हम नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है इसका, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? अगर हमारे पास कोई दो शेप है, ठीक है, या दो थिंग्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई दो शेप है आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप।
इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर मेरे पास कोई दो शेप है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो उनका जो साइज़ है वो भी सेम होना चाहिए और उनकी जो शेप है वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, तो शेप तो सेम होगी। अब साइज़ में कैसे इसको सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, जो इसकी साइड ए बी है वो भी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल जो है उसकी भी साइड जो है ये वाली वो 2 सेंटीमीटर है। ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये नीचे वाली 6 है तो ये भी 6 है। तो ये क्या हो गया, शेप में भी सेम है और साइज में भी सेम होगी। इसको तो हम बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है, वो भी देख लेते हैं। सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैंने दो ट्रायंगल लिए हुए, एग्जांपल देख लो। यहाँ पे इनका शेप तो सेम है, अगर इनका साइज सेम नहीं है तो हमें इससे कोई इशू नहीं होता। सिमिलर में बस यही डिफरेंस होता है कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज से हमें कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे देखो साइज इनका इस तरह से होता है कि जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना, जैसे ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ये साइड ट्रायंगल की और ये साइड ट्रायंगल के आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ये साइड ट्रायंगल की और ये साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। तो ये जो साइड है इस ट्रायंगल की, ABC ट्रायंगल की AB साइड और PQR ट्रायंगल की PQ साइड, वो दोनों का जो रेशो आएगा वो सारे रेशो आपस में बराबर होने चाहिए जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी। तो यहाँ पे AB और PQ का रेशो जो है बराबर होना चाहिए BC और QR के रेशो से, और बराबर होना चाहिए AC और PR के रेशो से। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि रेशो का क्या मतलब है यहाँ पे। इसी तरह से जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे कि इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल में देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल P, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल Q, एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल R। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P होना चाहिए, एंगल B जो है एंगल Q होना चाहिए और एंगल C जो है एंगल R के बराबर होना चाहिए। एंगल्स ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो रेशो इनका इक्वल होना चाहिए और एक इनके एंगल इक्वल होने चाहिए। साइज से हमें कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, बस शेप सेम होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।